हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप लेक्चर 6 की, यानी कि डेवलपमेंट ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड। आज हम सब देखेंगे लेटर चाइल्डहुड के टाइम में जो डेवलपमेंट होता है बच्चों में वो। सो क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ स्कूल एज और लेटर चाइल्डहुड पीरियड। तो लेटर चाइल्डहुड पीरियड का एक और नाम है जिसे स्कूल एज कहा जाता है, यानी इस एज में बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। ठीक, डिस्कस इन डिटेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो इस स्टेज में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं बच्चों में देखते हैं हम सब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेटर चाइल्डहुड पीरियड क्या है। तो लेटर चाइल्डहुड पीरियड ऑल्सो नोन एज मिडिल चाइल्डहुड और लेटेंसी स्टेज टिपिकली स्पेंस फ्रॉम एज 6 to 12 ईयर्स ओल्ड। यानी जो लेटर चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है वो 6 साल से 12 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए है। इसके कई नाम हैं इस समय के। इसे स्कूल एज भी कहा जाता है, मिडिल चाइल्डहुड भी कहा जाता है और लेटेंसी स्टेज भी कहा जाता है बचपन का, 6 साल से 12 साल की उम्र यानी लेटर चाइल्डहुड। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज children undergo significant physical, cognitive, social, and emotional changes that set the foundation for their adolescence and adulthood। यानी कि जो बच्चे का आने वाला जो जीवन है लेटर चाइल्डहुड के बाद, जो उसका एडोलेसेंस आना है, फिर एडल्टहुड उसके जीवन का पार्ट बनेगा, तो ये जो नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ जो उसके लाइफ में आने वाले हैं बच्चे की लाइफ में, लेटर चाइल्डहुड के पीरियड में उसका एक देखा जाए तो बेस तैयार होता है। और इसमें बहुत तरह तरह के डेवलपमेंट होते हैं इस दौरान। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आइए वन बाय वन इन सबको देखते हैं। सो हियर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट दैट अकर ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट इस दौरान जो होता है, यानी शारीरिक जो डेवलपमेंट है, वो चिल्ड्रेन इन लेटर चाइल्डहुड कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप फिजिकली, ऑल्दो एट अ स्लोअर रेट दैन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। ये ध्यान देने वाली बात है कि लेटर चाइल्डहुड के पीरियड में, यानी 6 साल से 12 साल की उम्र के बीच जो बच्चों में फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो उनकी हाइट बढ़ती है, जो उनका वेट बढ़ता है, बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, ये सारा जो डेवलपमेंट होता तो है लेकिन थोड़ा स्लो रेट से होता है। किसके कंपेरिजन? इन कंपेयर टू अर्ली चाइल्डहुड। मतलब कि जो 3 साल से 6 साल की उम्र के बीच में बच्चे जिस गति से बढ़ते हैं उससे थोड़ा स्लो गति से बढ़ते हैं 6 साल से 12 साल की उम्र में, यानी लेटर चाइल्डहुड में। दे टिपिकली एक्सपीरियंस स्टीडी ग्रोथ इन हाइट एंड वेट, विथ गर्ल्स यूजुअली एक्सपीरियंसिंग अ ग्रोथ स्पर्ट बिफोर बॉयज़। तो इस टाइम में जो फिजिकल ग्रोथ देखने को मिलता है वो हाइट और वेट तो बढ़ता ही है, और ये प्रायः देखा जाता है कि गर्ल्स ज़्यादा जल्दी बड़ी हो जाती हैं बॉयज़ के कंपेरिजन में। 6 से 12 साल के एज के बीच में गर्ल्स का डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है बॉयज़ के कंपेरिजन में। दे ऑल्सो डेवलप ग्रेटर मसल स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एंड endurance, which allows them to engage in more complex physical activities such as sports, dance और gymnastics। तो 6 साल से 12 साल के बच्चे, इनका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मसल्स इनके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, कोऑर्डिनेशन इनका वेल हो जाता है, यानी अपने बॉडी पर इनका कमांड और अच्छा हो जाता है। ठीक, और इनमें बर्दाश्त करने की क्षमता भी आ जाती है, एंड्योरेंस। ठीक, और इसकी वजह से ये अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो एक्टिविटी होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि स्पोर्ट्स, खेल कूद हुआ, डांस, जिम्नास्टिक्स, ये सब चीज़ में अब इंटरेस्ट लेने लगते हैं, क्योंकि इनका शरीर उस हिसाब से मैच्योर हो चुका होता है, उस लायक बन चुका होता है इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के। So children may also start to experience changes in their bodies due to onset of puberty towards the end of this stage। ठीक, और ये जो लेटर चाइल्डहुड का टाइम है 6 साल से 12 साल तक के बीच, जब ये समय ख़त्म होने वाला होता है तो आती है उस टाइम में एडोलेसेंस का टाइम, यानी प्यूबर्टी का टाइम आता है 12 साल तक में, और इसमें बॉडीज़ में और भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो लेटर चाइल्डहुड में जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो हमने देखा। आइए देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि बुद्धि में होने वाला जो चेंज होता है, जो विकास होता है इस दौरान क्या होता है देखते हैं। चिल्ड्रन इन लेटर चाइल्डहुड आर इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज डिस्क्राइब बाय पियाजे। आप लोगों ने जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आगे इसमें मैं कवर करूँगा। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 4 स्टेजेस में बांटा था बच्चे के जीवन को। तो उसमें से ये जो है बच्चा 6 साल से 12 साल का बच्चा जो रहता है, ये जीन पियाजे ने जो डिस्क्राइब किया था जो स्टेजेस, उसके अकॉर्डिंग बच्चा रहता है इस टाइम में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा इस समय रहता है 6 साल से 12 साल की उम्र में, लेटर चाइल्डहुड पीरियड में। और दे बिकम इंक्रीजिंगली स्किल्ड एट लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच अलाउज देम टू अंडरस्टैंड मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स एंड रिलेशनशिप्स। ठीक, यानी 6 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों में
वो और ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी स्किल्स और ज़्यादा डेवलप हो जाती है और वो बेहतर समझने लगते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को और रिलेशनशिप्स को। दे कैन ऑल्सो थिंक मोर सिस्टमेटिकली एंड कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ठीक, यानी कि 6 साल से 12 साल के बच्चे अपने प्रीवियस लाइफ के कंपैरिजन में और ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, उनकी सोच थोड़ी और क्लियर हो जाती है। वो कॉज और इफ़ेक्ट्स, कोई चीज़ की कारण क्या है और उसका क्या परिणाम है, इस चीज़ को समझने लगते हैं। देयर मेमोरी एंड अटेंशन स्पैन ऑल्सो कंटिन्यू टू इम्प्रूव, यानी कि उनकी मेमोरी जो और उनका जो अटेंशन स्पैन है, यानी मेमोरी तो हुई स्मरण शक्ति, याद करने की क्षमता, और अटेंशन स्पैन मतलब कितना देर तक वो कोई चीज़ पर ध्यान एकत्र कर सकता है, ये दोनों ही चीज़ डेवलप होती है, इम्प्रूव होती चली जाती हैं। एंड दे बिकम मोर प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ। और बच्चा जो है पढ़ने लिखने और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में और प्रोफिशिएंट हो जाता है। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट चेंजेस हमने देखा जो कि होते हैं लेटर चाइल्डहुड के टाइम में। ठीक, अब देखते हैं सोशल डेवलपमेंट। चिल्ड्रन इन लेटर चाइल्डहुड बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड लेस रिलायंट ऑन देयर पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स। सही बात है, 6 साल से 12 साल की उम्र में बच्चा तो प्रायः ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्कूल में ही बिताने लगता है और इस तरह से वो थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाता है। मतलब हमेशा पेरेंट और केयर गिवर पर जैसे कि बचपन में डिपेंड रहना होता है किसी भी शिशु को, अब ये बात नहीं है। 6 साल से 12 साल का बच्चा थोड़ा इंडिपेंडेंट रह सकता है, कुछ घंटे माँ पापा और फैमिली मेम्बर्स के बगैर भी रहता है स्कूल में। दे स्टार्ट टू डेवलप फ्रेंडशिप्स एंड फ्रेंडशिप दैट आर बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़ एंड दे बिकम मोर अवेयर ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स। ठीक, तो इस टाइम में बच्चा जब स्कूल आता है तो स्कूल में वो अपने जैसे बहुत सारे बच्चों को देखता है और फिर जिन बच्चों का सेम इंटरेस्ट मिलता है उससे, उनके साथ उसकी दोस्ती होती है। ठीक, माने एक जैसी सोच वाले बच्चे आपस में फ्रेंड बन जाते हैं और फिर वो और ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स को लेकर कि स्कूल में नए रूल्स को फॉलो करना होता है। वो धीरे धीरे समाज को जानते हैं तो उनकी सोच का जो एक लेवल होता है थोड़ा सा और बढ़ता है, उनकी सोशल रीच भी बढ़ती है। पहले वो सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर तक लिमिटेड थे और अब स्कूल आने के बाद उनको फैमिली मेम्बर्स के अलावा भी फ्रेंड्स मिले, टीचर्स मिले। ठीक, तो इस तरह से उनका सोशल कॉन्टैक्ट भी इंक्रीज होता है। दे ऑल्सो बिकम मोर सेंसिटिव टू सोशल cues and are better able to understand and regulate their emotions। ठीक, और बच्चे स्कूल में आने के बाद वो क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी को समझते हैं कि घर की तरह यहाँ आज़ादी नहीं है। ठीक, और सोसाइटी में जैसा जो है रूल रेगुलेशन, उनके अकॉर्डिंग वो अपने इमोशंस को कंट्रोल भी करना सीखते हैं। दे मे ऑल्सो स्टार्ट टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर फैमिली, पीयर्स एंड कल्चर। ठीक, और फिर बच्चे जो है डेवलप इस टाइम में करते हैं उनकी सेल्फ आइडेंटिटी को, उनका अपना क्या पहचान है, वो कहाँ रहते हैं, कौन उनके माता पिता हैं, इन सब चीज़ों का नाम, वो सब कुछ जानने लगते हैं। सेल्फ आइडेंटिटी उनकी डेवलप होती है। ठीक, और ये उनकी फैमिली, पीयर्स और कल्चर, मतलब कि बच्चे कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक, उनके फ्रेंड कौन कौन हैं, किस कल्चर को वो फॉलो करते हैं, कौन से कल्चर में वो रह रहे हैं, ये सब कुछ बच्चे समझने लगते हैं इस लेटर चाइल्डहुड टाइम के दौरान। Emotional development. Children in later childhood continue to develop their emotional skills, including self awareness, self regulation, empathy, and social skills. तो लेटर चाइल्डहुड के टाइम के दौरान बच्चा अपने इमोशनल स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप कर लेता है और उससे सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, वो खुद को लेकर जागरूक हो जाता है। ठीक, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, एम्पैथी दूसरों के अकॉर्डिंग वो मतलब वो समझने लगता है। एम्पैथी का अर्थ ये है कि सहानुभूति, एक तरह से सामने वाला व्यक्ति अगर दुखी है तो वो उसके दुख में शामिल होना सीखता है, बस दिखावे के लिए नहीं, सच में अगर उसके फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को अगर कोई तकलीफ है तो वो बच्चा भी वो दुखी हो जाता है उसमें। ये उसके इमोशनल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। सोशल स्किल्स, नई नई सोशल स्किल्स भी बच्चा इस टाइम में सीख लेता है। दे बिकम मोर अडेप्ट एट आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स एंड दे लर्न टू मैनेज देयर इमोशंस इन अप्रोप्रिएट वेज। ठीक, तो बच्चा क्या हो जाता है, और ज़्यादा कुशल हो जाता है, अडेप्ट, निपुण हो जाता है ये पता कर पाने में कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। मतलब फीलिंग, चेहरे को देख कर हुए समझ लेता है सामने वाला आदमी गुस्सा है, सामने वाला आदमी अभी दुखी है या खुश है। ये सब कुछ बच्चा अच्छे से समझने लगता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी इमोशन को मैनेज भी करना सीख लेता है अच्छी तरह से। ठीक, यानी कि अगर देख लेता है बड़ा आदमी अगर घर में गुस्सा है तो इसका मतलब बच्चा अगर कुछ डिमांड करने वाला था वहाँ उस समय नहीं करेगा। ठीक, वो पहले मामला शांत होने देगा, समझेगा सब सही है, अब बोलना चाहिए। ठीक, तो ये सब कुछ बच्चे में आ जाता है। दे
also become more aware of the emotions of others and develop a greater capacity for empathy and perspective talking. और बच्चे जो हैं, जैसा कि पहले कहा कि इस स्टेज में आते आते बच्चे इस लेवल तक डेवलप हो जाते हैं कि वो सामने जो व्यक्ति बैठा है उसका इमोशंस वो फील कर लेते हैं, ठीक, और उसी अकॉर्डिंग, उसी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अपनी बात को रखते हैं, ठीक। तो in conclusion, later childhood is a critical period of development that sets the foundation for adolescence and adulthood. तो लेटर चाइल्डहुड एक क्रिटिकल पीरियड है ह्यूमन डेवलपमेंट का, और ये फाउंडेशन रखता है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था और एडल्टहुड जो आने वाली युवावस्था है, उन दोनों से पहले का ये स्टेज है लेटर चाइल्डहुड. चिल्ड्रन अंडरगो सिग्निफिकेंट फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस दैट शेप देयर आइडेंटिटी, रिलेशनशिप्स एंड फ्यूचर एस्पायरेशंस. तो इस दौरान हमने देखा कि बच्चों में बहुत ही तरह तरह के बदलाव होते हैं, उनमें शारीरिक बदलाव आते हैं, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, बहुत तरह तरह के चेंजेस आते हैं, जिससे उनकी आइडेंटिटी को एक तरह से शेप होता है, शेप मिलता है. वो अपनी आपको पहचानते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को और बढ़ाते हैं, और अपने जो फ्यूचर एस्पायरेशन उनके लाइफ में उनके क्या क्या और एस्पायरेशंस हैं, और वो सब कुछ डेवलप होना शुरू होता है इस टाइम में. पेरेंट्स, केयर गिवर्स एंड एजुकेटर्स कैन सपोर्ट चिल्ड्रंस डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ nurturing and supporting environment that encourages exploration, creativity and positive relationships with peers and adults. तो यहाँ जिम्मेदारी बनती है कि पेरेंट्स, केयर गिवर्स की और एजुकेटर्स की, कि वो बच्चों को सपोर्ट करें, एक अच्छा डेवलपमेंट उनका हो सके, इसके लिए उनको एक नर्चरिंग और सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया जाए, और जिससे कि बच्चे क्रिएटिव हो सकें और उनका पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप हो सके अपने पीयर्स यानी फ्रेंड्स के साथ और बाकी बड़े लोगों के साथ भी, ठीक. तो हमने आज देख लिया कि लेटर चाइल्डहुड क्या होता है और लेटर चाइल्डहुड में क्या क्या बदलाव आते हैं. उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर दिस वीडियो.